नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे पहलगाम के जो आतंकवादी हमला जिन लोगों ने किया था या जिनके मास्टरमाइंड आका जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके विषय में। अब इसमें लश्कर का को फाउंडर भी शामिल है और वो पाकिस्तान की कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ उनकी वीडियोस भी देखने सुनने में आ रही है। और उसमें फूड मिनिस्टर जो हैं वहाँ के, उन्होंने हाफिज सईद जैसे कई लोग पाकिस्तानियों के जो प्रतिनिधि बने बैठे हैं उनके साथ उनकी नजदीकी फोटोज उपलब्ध हैं। उनमें मलिक मोहम्मद पंजाब विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके साथ भी है। सैफुल्ला कसूरी आतंकी जो है, उसमें तनहा सईद जो हाफिज सईद का बेटा है, मलिक राशिद उनकी भी है। पाकिस्तान के मंत्रियों के साथ पहलगाम आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड है सैफुल्ला कसूरी और जैशे मोहम्मद का सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी बातचीत करते हुए, उनके साथ मुलाकात करते हुए दिखाई दे जाता है। अब इसमें पाकिस्तान के कार्यक्रम के दौरान लश्कर-ए तैयबा के आतंकी और कई नेताओं को एक ही मंच पर देखा जा सकता है। अब एक मंच का मतलब ये है कि मंच एक होगा तो विचार एक होगा, और विचार एक होगा तो वो भी सरकार का हिस्सा ही माना जाएगा। अब ये पाकिस्तान ने स्वयं को प्रूव कर दिया कि जो आतंकवादी शेल्टर है वो सेना देती है, सेना ही आतंकवादियों को पल्लवित पोषित करती है, और आतंकवाद ही पाकिस्तान की मिनिस्ट्री कैबिनेट में घुसा हुआ है। और पूरी तौर से सेना आतंकवाद के धंधे में पूरी तौर से समर्पित होकर घुस गई है। अब ये मंत्रियों के जो एक बड़ी फोटो भी है, उसमें कई सारे आतंकवादी भी हैं। अब ये उन्होंने बताया कि यही हमारे देश की पहचान है। अब सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि पाकिस्तानी नेताओं ने इन आतंकियों को देश की पहचान बता दिया। अब सेना से भी 4 कदम आगे बढ़ गए और उनकी जमकर तारीफ की। तारीफ तो वो करेंगे क्योंकि उनके इशारे पे हत्याएं कर देना, निर्दोष लोगों को, निर्दोष निहत्थे लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर देना, ये पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, जो पाकिस्तान की सरकार में मंत्री हैं, उनके इशारों पर होता है। फूड मिनिस्टर जो है मलिक रशीद ने कहा कि हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी जैसे लोग 24 करोड़ पाकिस्तानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई मलिक राशिद साहब, ये भी बताओ तो आप क्या भुट्टे भूनने का काम करते हो? जो छल्ली के भुट्टे होते हैं उनको भूनते हो क्या? भुटौरे हो? अगर वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं 24 करोड़ पाकिस्तानियों का, तो आप क्या करते हो वहां पर? मुंज दलने के लिए बैठे हो, हिंदुस्तान पर हमला करते हो, छिपकर वार करते हो, भेड़ियो? ये तो बताओ। परंतु कोई जवाब ऐसा मिलेगा नहीं उनकी तरफ से, ये बात पक्की है। उन्होंने यह भी कहा कि शहबाज सरकार भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए लश्कर कमांडर मुदासिर के भाई को नौकरी देगी। अब मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ जो प्रशासन है वो भी आतंकवादी होने जा रहा है। अब उसमें
एक से ज्यादा जो है वो विजुअल हैं। इसमें लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी हैं। वन मोर एक्सक्लूसिव विजुअल ऑफ लश्कर डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी टेररिस्ट अटेंडिंग द यौम-ए तकबीर पब्लिक गैदरिंग इन कसूर। कसूर जहां के बाबा बुल्ले शाह प्रेम का संदेश देते रहे, आज उसी धरती पर लोग आतंकवाद का संदेश पा रहे हैं। ये तब्दीली कैसे हुई, देखने वाली बात ये होगी। वहां पर आतंकी बोला मुझे पूरी दुनिया जानने लगी है, और ये सच ही कहा किसी ने कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो आपका नाम बदनामी के साथ और नफरत के साथ लिया जाता है। आपसे लोग नफरत करते हैं क्योंकि आप नाली के वो कीड़े हो, आप वो नफरत की फैक्ट्री हो जो मानवता के खिलाफ काम करती है। कार्यक्रम में लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। इसे पहलगाम आतंकी हमले का मास्टर माइंड माना जाता है। कसूरी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों को शहीद भी कहा था। आपका देश है और आपके लोग हैं, भले ही वो आतंकवादी हों, आप उनको शहीद कहें, हम उनको कुत्ते की मौत कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उन्हीं को पाल पोस कर बड़ा करके हत्याओं करने की ट्रेनिंग देने के बाद ही रोटी नसीब होती है। आपको नहीं तो भूखे मरना पड़ेगा। पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूमने वाले ये पाकिस्तानी कैसे दो रंगी सियार हैं, ये पता चलता है। और पाकिस्तान पत्रकार साहब सिद्दीकी ने एक्स पर हमजा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, जम्मू कश्मीर जम्मू पाकिस्तान बनेगा, भारतीय पंजाब खालिस्तान बनेगा। तो कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदला करते। तो जो कुत्ते भौंक रहे हैं, पाकिस्तानी कुत्ते, रंगे सियार भेड़िए, इनके भौंकने से कुछ होने वाला नहीं है। कराची और रावलपिंडी में भी रैली निकाली गई। रैली निकालने से हिंदुस्तान की सेहत पर कोई तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के अलावा कराची और रावलपिंडी में भी आतंकी हाफिज सईद के राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMNL ने इस मौके पर कई रैलियां की। रावलपिंडी में आयोजित प्रोग्राम को ओमा की रीढ़ मजबूत पाकिस्तान नाम दिया गया है। नाम देने से भी किसी को ताकत आती हो, ऐसा मेरा मानना नहीं है। अगर गद्दार, अगर इंसानियत का दुश्मन, अगर ऐसा कोड़ जिसको नफरत का पड़ा हुआ हो, वो कोई भी नाम लेगा तो उस नाम से भारत को कोई फर्क पड़ेगा, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। इस रैली में शामिल कई आतंकियों और लोगों ने हाफिज सईद, सेना प्रमुख असीम मनीर और अन्य सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के पोस्टर ले रखे थे। भाई साहब, एक ही बारात है, एक ही बारात के थैली के चिट्टे बट्टे, चाहे वो मुल्ला मौलाना मुनीर हो, भले ही उसने वर्दी मिलिट्री की पहने ही हो, पर हमारी निगाहों में वो आतंकवादियों का बाप है। कराची में रैली के दौरान लोग आतंकी हाफिज सईद और आर्मी चीफ मुनीर की बैनर पकड़े हुए थे। गुजरांवाला में लश्कर आतंकी ने पीएम मोदी को धमकी दी, जो कि गीदड़ बनती है। गीदड़ों की क्या बिसात, शेरों को वो धमकी दे। गुजरांवाला में लश्कर आतंकी ने पीएम मोदी को धमकी दी है। लश्कर तैयबा के कमांडर आतंकी मुजाम्मिल हाशमी ने
गुजरांवाला में एक रैली को संबोधित किया। हाशमी ने कहा तुम हमें अपनी गोलियों से डराते हो। मोदी, जब हमारे बच्चे तुम्हारी मिसाइलों से नहीं डरे तो तुम्हारी गोलियों से क्या डरेंगे? अरे तुम्हारे बच्चे बचेंगे तब ना। उनको गीदड़ की मौत रोन दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी, कुत्ते की मौत मरेंगे तुम्हारे बच्चे, ये बात निश्चित है। उससे आगे कहा कि ना तो भारत के बड़े बुजुर्ग हमें डरा सकते हैं, ना ही मोदी। पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। तो हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े 71 में कर दिए थे। और बलूचिस्तान संभाल लो, वहां पर तुम्हारी कफन की तैयारी, तुम्हारा कफन तैयार पड़ा है। जैसे ही तुम्हारे गोली मार दी जाएगी वैसे ही तुम्हें वो कफन ओढ़ा दिया जाएगा। बलूची इस बात की पूरी तैयारी कर चुके। आतंकियों ने, पाकिस्तान ने आतंकियों और नेताओं का पुराना गठजोड़ रहा है, ये बात सही है। 80 वर्षों से जो कुत्ते की दुम सीधी नहीं हुई, इतनी मार खाने के बाद, 5-6 युद्ध करने के बाद, हारने के बाद, मुंह खाने के बाद 93,000 कैदियों को हमने तुम्हारी गिरफ्तार कर लिया था। और तुम्हारी लुंज पुंज सेना जो किसी काम की नहीं है, मरियल कुत्ते जैसी सेना तुम्हारी, उनको हमने बेजार कर दिया है। पाकिस्तान में आतंकियों और राजनेताओं के बीच गठजोड़ पुराना नाता रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिकी सेना ने मारा था तो वह पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था। और उसको घसीट कर, जैसे 4 पैरों वाले पशु को घसीटा जाता है, ऐसे घसीट कर मारा गया था। भूल गए आपने खुद अपने प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी दे दी थी और अपनी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के शरीर के चीथड़े उड़ा दिए थे। भूल गए, क्योंकि आपको रोटी आतंकवाद को खाने के बाद मिलती है और हजम तब होती है जब आप भारत को गाली दें। तो मेरा मानना यह है, इस प्रकार की जो बकवास आप करते हो वो निरर्थक है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले महीने माना था कि उनका देश पिछले 30 सालों से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे? आप भी तो बताओ, आप अपने देश के वासियों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते? बलूचियों के ऊपर दमन क्यों करते हो? ये भी पता चलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ब्रिटिश एंकर याल्दा हकीम से पूछा था, क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? ये बात बिल्कुल ठीक है, वो पूरी तौर से वही जिम्मेदार है। मिलिट्री की ट्रेनिंग वही देते हैं, वही उनके बच्चे हैं, वही उनके बाप हैं, या उनके खैर ख्वाह है। अगर वो जिंदा है तो उन्हीं आतंकवादियों की वजह से जिंदा है, नहीं तो वो आतंकवादी उनको भी गोली की नोक पर रखते हैं। अब ये जो पूरी बातचीत है उसमें ये भी कहा गया कि इस पर उन्होंने कहा है कि ग्लोबल पावर्स में अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं वो ख्वाजा आसिफ, गुरुवार को उन्होंने ब्रिटिश न्यूज चैनल पर द स्काई को इंटरव्यू भी दिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को ब्रिटिश अखबार द स्काई को दिए इंटरव्यू में यह बातें कही। ब्रिटिश एंकर याल्दा हकीम ने उनसे सवाल पूछा था, क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? इस पर उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियों ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का
इस्तेमाल किया है। ख्वाजा हाफिज ने यह भी माना कि आतंकियों का समर्थन करना या ट्रेनिंग देना बड़ी गलती थी, हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमलों के बाद जो हालात बने वो ना बनते तो पाकिस्तान रिकॉर्ड बेदाग रहता। तो ये जो बेदाग नहीं रहा रिकॉर्ड, इसका कारण भी आप स्वयं हैं और अब आप स्वयं इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। हमने 3 दशक तक पश्चिमी देशों के लिए आतंकी संगठनों को समर्थन दिया, इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराना गलत है। हम उनके लिए काम कर रहे थे, तो काम करना उनके लिए बड़ी अच्छी बात थी और आज आप उस गलती को मान रहे हो। ख्वाजा आसिफ जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति हैं, दुनिया को चिंतित होना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुए विवाद दोनों देशों के बीच बड़ी जंग का रूप ले सकता था। उन्होंने कहा कि भारत जो भी करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अगर चीजें गलत हुई तो इस टकराव का असर खतरनाक हो सकता है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत दोषी है। कैसे है ये भी तो बताओ। आतंकवादी तुम्हारे ट्रेंड के लिए हिंदुस्तान में 130 किलोमीटर अंदर घुसकर निहत्थे निर्दोष लोगों को मार देते हैं, तो भारत कैसे दोषी हुआ ये भी तो बताओ। इसका मतलब आप अभी मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आए। पाकिस्तान उसका उसी तरह जवाब देगा। आसिफ ने कहा पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि आप गोली की भाषा समझते हो। आपको जब तक गोली ना मारी जाए, गोली का जवाब गोली से ना दिया जाए, वो भाषा आपको समझ नहीं आती। यही भाषा समझ में आती है क्योंकि बेसिकली आप पैदा ही आतंकवादी हुए हो, आपका जन्म ही आतंकवाद से हुआ है। उन्होंने कहा दुनिया को चिंतित होना चाहिए क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट TRF को लेकर पूछे गए सवाल पर आसिफ ने कहा उन्होंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना। कितने भोले बनते हो आप। जो चातुर होता है ना, चटक जो होता है, वो इस प्रकार की बात करता है। जब एंकर ने उन्हें याद दिलाया TRF लश्कर तैयबा का हिस्सा है, तो उन्होंने कहा लश्कर अब पुराना हो चुका है, मतलब TRF नया आतंकवादी बड़ा संगठन है और इसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया। ये कैसे फ्रीडम फाइटर है जो निहत्थे लोगों को मार देते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। डार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो शुक्रगुजार होना चाहिए, ये फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं, हालांकि हम नहीं जानते ये कौन है। मुझे लगता है कि वे अपनी नाकामी और घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। इशाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत के पास इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के कोई पुख्ता सबूत हैं तो इसे दुनिया के सामने पेश करें। डार ने कहा भारत बार बार पाकिस्तान पर ऐसी घटनाओं का आरोप लगाता रहा है, इस पर भी भारत ने वही खेल खेला है। तो आपने कौन सा खेल खेला है वो तो दुनिया जान रही है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी को पोषित पल्लवित करने वाला देश आतंकवादी है। खुद पाकिस्तान की सरकार भी आतंकवादी सरकार ही है। पाकिस्तानी सेना भी आतंकवादी सेना है, सरकारी सेना है। डार ने कहा इन हालात को देखते हुए मैंने बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं ताकि हम कूटनीतिक प्रतिक्रिया तैयार कर सकें। भारत की बढ़ती आक्रामकता को लेकर विदेश मंत्री डार ने कहा पाकिस्तान भी भारत की तरह कदम उठाएगा। मतलब आप नकलची बंदर हो। हमें पाकिस्तान में कुछ विदेशी नागरिकों के आने की जानकारी मिली है, हमारी खुफिया एजेंसियों की इस पर नजर है। हम जानते हैं कि भारत उनकी मदद कर रहा है, ये इशाक डार ने कहा।
और सिंधु जल समझौता रद्द करने पर भारत को धमकी भरे लहजे में कहा ये जंग के समान है। तो ये सिंधु समझौता रद्द करना जंग के समान कैसा हो गया, ये मुझे समझ नहीं आया। पाकिस्तानी पीएम ने भी कहा कि भारत के फैसले युद्ध भड़काने वाले। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर उन्होंने हंगामा किया, भीड़ में गेट फाड़ने की कोशिश भी की। तो ये हालात हैं आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के, तो उस पर भी आप भारत को दोषी ठहराते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि आप आतंकवादियों के बिना एक भी सांस नहीं ले पाते। तो मेरी एक नेक सलाह है, आप अपने दिमाग का इलाज कराएं, न्यूरो सर्जन को दिखाएं, अपनी मानसिकता का इलाज कराएं और अपने विचारों को इस्लाम की दृष्टि से ना देखकर दुनिया में जो पूरी आबादी है 820 करोड़ की और आपकी 22-25 करोड़ की आबादी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए विचार को रखें। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगती है कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें उत्साह और निष्पक्ष और निडर विचार प्रकट करने के लिए हमेशा ही प्रेरित करता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों, सज्जन मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जिस मोहल्ले, जिस राज्य में आप रहते हैं, आप हमारी प्रस्तुति पर हमारा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। हम समझते हैं अगर आप इस प्रकार करते हैं तो ये हमारी मेहनत का प्रतिफल होगा, ये हमारे लिए एक इनाम स्वरूप होगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।